ऐसे ही अंगद आया, तुरंत इसको बंदी बना लिया और लेके गया रावण के पास। बोले दूसरा बंदर आ गया। हाँ, एक बंदर तो जला के चला गया और दूसरे बंदर फिर आ गए। अंगद से पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या, बताओ, यहां किस लिए आए हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो अंगद ने कहा कि पहला मेरा परिचय कि मैं राम का दूत हूं। अच्छा, राम का दूत है और तू ये समझाने आया है कि सीता को वापस कर। हाँ? लेकिन तेरा पिता का नाम क्या है। बोले महाराज मेरे पिता का नाम, देखो रावण सब जानता था कि ये बाली का बेटा है, लेकिन जानबूझ करके, ये बाली का बेटा जानते हैं लेकिन जानबूझ करके पूछ रहे हैं, ताकि हम कहेंगे, जब कहेगा बाली का बेटा तो हम कहेंगे अरे तेरे पिता को मारने वाला पितृ शत्रु का तू साथ दे रहा है। इसको खिल्ली उड़ाएंगे, व्यंग वचन। रावण जानता था सब कुछ। रावण ने कहा तू कौन है, तेरे पिताजी का नाम क्या है। तो अंगद ने क्या परिचय दिया मालूम है। बोले महाराज मेरे पिताजी वो है। बोले कौन है। बोले आपको जो 6 महीने तक कांख में दबा के रखा था। आप समझ में आए। बोले ओ अच्छा तू बाली का बेटा है। बोले हाँ याद आई, बाली का। अरे वो तो खेल खेल में होगा। बोलो पूरी दुनिया जानते हैं कैसा खेल हो रहा था। हाँ, तू बाली का बेटा और तेरा पिताजी को मारने वाला, उसका तू साथ दे रहा है, शर्म नहीं आ रही है। तेरे पिताजी को मार, तू बाली का बेटा है और तू, तेरा पिताजी कहां है अभी। वो जानते हैं कि मार डाला राम ने, लेकिन कह रहे राम का शत्रु है तेरे पिता। बोला आजकल तेरे पिताजी कहां हैं। बोले महाराज चिंता मत करो, 2-4 दिन के बाद आप जहां जाओगे ना मिल लेना। 2-4 दिन के बाद आप वहीं जाने वाले हैं, वहां जाके मेरे पिताजी से मिल लेना। अरे तू बहुत बोलता है, तू जानता नहीं मेरी शक्ति को। हाँ तू जानता है, तू मेरे को जानता नहीं है। मैं हुंकार करता हूं, गर्जना करता हूं तो पृथ्वी डोलने लगता है। बोले महाराज आप हुंकार करते हैं, पृथ्वी डोलने लगते हैं, लेकिन हमारे जो सरकार है ना राम जी, उनके जो भाइया लक्ष्मण, ये जब चलते हैं, बोलते नहीं, जब चलते हैं तो उसी समय पृथ्वी भी डगमगाते हैं। और मेरे सरकार उनको बोलना नहीं पड़ते हैं, जब धनुष के टंकार, धनुष में बाण प्रत्यंश चढ़ाते हैं तो पृथ्वी डोलने लगते हैं। अच्छा, सोचा कि मैं इसको घुमा फिरा करके, रावण ने सोचा कि इसको छोटा करूंगा, नीचा दिखाऊंगा, लेकिन ये तो मेरे को नीचा दिखाते ही जा रहे हैं। बोले अरे तू शत्रु का साथ दे रहे हैं, तेरा कलंक होगा, अभी भी समय है, तू इधर आ जा। अब तू जानते नहीं मैं कितना बलवान हूं, कितना धार्मिक हूं। कौन कह रहे, रावण। तू इतनी कड़वी बात मेरे को सुना रहे हैं, उम्र में कितना छोटा है, और देखो मैं सहन कर रहा हूं, मैं कितना बड़ा धार्मिक हूं बता। बोले हाँ तू कितना बड़ा धार्मिक है दुनिया जानते हैं, पर स्त्री को चुराने वाला बहुत बड़ा धार्मिक होता है। दूसरी की नारी को चुरा के लाया है तू बहुत बड़ा धार्मिक का भी बता रहे हैं। मतलब जो भी बात रावण अंगद को बोले वो व्यंग वचन के द्वारा उसको समझा देते हैं। जैसे एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी बहुत ऊंचा सुनता था, एक आदमी कानों से बहुत कम सुनता था। तो इसलिए वो जहां भी जाते हैं उसका एक छोटा सा पोता है, वो साथ चलता है समझाने के लिए कि दादाजी ये बोला, ये बोला, वो बोला। एक दिन बच्चा चलाएगा स्कूल में, अच्छा एक बार बोलो जय श्री राम। बच्चा गया स्कूल में, इसको
जाना था किसी हॉस्पिटल में किसी को देखने के लिए। किसको? दादाजी को। कोई बीमार है इसलिए इसको जाना था उस आदमी को देखने के लिए, लेकिन लड़का तो पास में है ही नहीं, क्या होगा? तो इसने सोचा अरे लड़का नहीं है तो क्या हुआ, क्या पूछेगा। हम पूछेंगे कैसे हो, वो कहेंगे मैं ठीक हूं, हम कहेंगे दवा ले लो, इतना ही तो बोलेंगे। और ये क्या समझने की बात क्या है। तो गया, वो बेचारा बीमार पड़ा हुआ है, ये बहुत ऊंचा सुनता था। तो इसने पूछा कैसे हो श्री राधे, कैसे हो, ऐसे उसको पूछा। तो सोचा कि मैं बीमार हूं ऐसा बोलेगा, लेकिन इसने बोला मैं मर रहा हूं। किसने? बीमार आदमी। तो ये जो बहरा आदमी ये सोचा कि जब मैं पूछूंगा कैसे हो तो ये कहेंगे थोड़ा ठीक हूं, तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसने क्या बोला? मैं मर रहा हूं। तो सुना नहीं, बोले बहुत अच्छी बात है। इसको बहुत बुरा लगा, क्या कह रहे, बहुत अच्छी बात है, मैं मर रहा हूं, और ये कह रहे बहुत अच्छी बात है। चलो क्या बोले, बड़े बुरे आदमी हैं, कुछ बोल नहीं सकता। फिर पूछा डॉक्टर कौन है? तो उसने कहा यमदूत है। तो इसने सोचा कि जब कहेंगे किसी डॉक्टर का नाम तो हम तब उसको बताएंगे। जैसे कहा यमदूत है, तब ये क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, दिखाओ, इसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, इसी से तुम्हारा इलाज करवाओ, यही तुम्हारा सही करेगा, बहुत अच्छा डॉक्टर है, हाँ? इसी से इलाज करो। तो फिर कहा कि तुम दवा खा रहे हो कि नहीं, क्योंकि बहरा आदमी जोर से बोलते हैं। तो इसका तो मूड खराब हो गया। इसने कहा मैं पत्थर खा रहा हूं। तो इसने कहा बहुत अच्छी दवा है, चाबा के खाना, हाँ मीठा सा है, बहुत बढ़िया है, ऐसे दवा खाते रहे ना तुम्हारा तबीयत पानी सब ठीक रहेगा। तो ऐसे अंगद कुछ बोले और रावण कुछ और बोले, रावण कुछ और बोले और अंगद और कुछ बोले, ताल नहीं मिटते, ताल नहीं बैठते। अंगद तब रावण को आ गया बड़ा क्रोध। रावण ने कहा अरे भाई कोई है, इस बंदर को पकड़ो। जैसे पकड़ने के लिए आए और अंगद ने महाराज एकदम अपने केवल एक ही चरण का जोर से प्रहार किया, पूरा पृथ्वी एकदम कंप कपा गया, एकदम भूमिकंप आ गया, एकदम धरती डोल गया। जब हिलने लगा बोले इतनी शक्ति है इसकी। तो अंगद ने कहा किसकी हिम्मत है? अरे मेरे प्रभु से तो लड़ने की बात तो बाद में ही दिखा जाएगा, पहले मेरा एक चरण को, एक पैर को हटा के दिखा। कोई है यहां? बोले अरे छोटा सा बंदर है, ये क्या शक्ति दिखाएगा। एक एक करके बड़े बड़े राजा महाराजा जो सेना में थे सब एकदम अंगद का पैर पकड़ करके हिलाने लगा, लेकिन वो हिलता ही नहीं, उठने की तो बात छोड़ो। अंगद ने कहा बहुत बढ़िया हो रहे हैं, देखो लड़े बिना सब चरण में गिर रहे हैं। हाँ? रावण ने देखा कोई नहीं उठा पाया, रावण ने कहा अभी मैं बताता हूं, मैं जाता हूं। और इतना कह कर रावण जैसे पैर पकड़ने के लिए झुका तो अंगद तुरंत पैर पकड़ हटा लिया। बोले ये क्या कर रहे हो, क्यों पैर हटा लिया? तो अंगद ने बताया अगर पैर पकड़ना है ना तो प्रभु राम का पकड़ो। अरे लक्ष्मी को पाने के लिए, भोग को पाने के लिए किसी बंदर का पैर पकड़ रहे हो? जैसे हम लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स वाला आते हैं, सेल टैक्स वाला आते हैं, क्या करते हैं, उसके पैर पकड़ते हैं। कोई काम बनाने के लिए, चाहे वो शूद्र क्यों ना हो, अछूत नीच क्यों ना हो, उसके चरण पकड़ते हैं। लेकिन साधु का चरण नहीं छुएंगे, माँ बाप का चरण नहीं छुएंगे, भगवान के सामने सिर झुकाएंगे नहीं। लेकिन काम बनाने के लिए, नौकरी पाने के लिए हैं, हम क्या करेंगे, नीच से नीच जाति हो या कोई भी हो जो ऊंचे पद पर बैठे हैं उसके चरण पकड़ के रोने लग जाएंगे लक्ष्मी पाने के लिए। ऐसे रावण ये क्या करें, कह रहे हैं बंदर के तू पैर पकड़ रहे, लेकिन मैं
मैं तेरे को यहां झुकाना सिखा दिया, लेकिन तू यहां झुकना सीख गया, वहां प्रभु राम का चरण पकड़ ले, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। रावण को तो आया बहुत गुस्सा। रावण एकदम तिल मिला करके खड्ग निकाल करके जैसे मारने के लिए तैयार हुआ, उसका सर एकदम हिल गए। तो महाराज सर जैसे हिल गए, उसके दशानन है ना, 10 मुकुटे हैं, उनमें से महाराज 4 गिर गए। जैसे 4 गिरे तो अंगद ने क्या किया, 4 मुकुट को लेकर के इतना जोर से फेंका, आ गया इस पार, कहां प्रभु जी जहां थे। इस प्रकार से अपमानित करके अंगद आ गया। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद युद्ध शुरू हो जाता है। देखा कि और कोई उपाय नहीं है, और रावण युद्ध किए बिना रह नहीं सकता, किसकी बात सुनता ही नहीं, दुष्ट है। हाँ? देखो, जो लोग समझदार है उसके लिए इशारा काफी है। मंदोदरी ने देखा ये अपने खानदान को नाश किए बिना रह नहीं सकता। जो गुरु की बात नहीं मानता, शंकर जी की बात नहीं मानता, माल्यवंत बड़े बड़े उम्र में जो वृद्ध है उनकी बात नहीं मानता, किसी की बात जो नहीं मान रहे हैं तो उसको कौन समझाए। बहुत से मोटी बुद्धि होते हैं, कुछ बुद्धि नहीं है। जैसे वंशी है ना, वंशी क्या है, या शंख और मूर्ख दूसरों को फूकने से फूकते हैं। शंख अपने आप नहीं बजेगा, उसको बजाओ तो बजेगा, वंशी बजाओ तो बजेगा, ढोल बजाओ तो बजेगा। मूर्ख ऐसे कोई बजा दिया, कोई कुछ बोल दिया, उसका दिया तो वो तुरंत गर्म हो गया। उसका जो रिमोट कंट्रोल है ना दूसरे का हाथ में, अपने पास में नहीं है। इसलिए कोई उसको क्रोधित बना देते हैं, कोई उसको कामी बना देते हैं, कोई लोभी बना देते हैं। इसलिए अपना रिमोट कंट्रोल रूपी मन को अपने पास रखो। चाहे कोई कुछ भी बोले, हमें क्रोध नहीं करने का, हमें गुस्सा नहीं करने का, चाहे कोई कुछ भी क्यों बोले। हाँ, अगर कोई तुम्हारे भगवान के लिए, तुम्हारे गुरुदेव के लिए, तुम्हारे धर्म के लिए कुछ बोलते हैं तो फिर तुम क्या करो। राम जी वन में गए, धनुष बाण क्यों लेके गए? तपस्वी के वेश में धनुष बाण नहीं छोड़ा, क्योंकि धर्म के काज में धनुष बाण भी चाहिए। जो हां से नहीं मानेगा उसको ना से मनाएंगे, जो ऐसे आशीर्वाद से नहीं मानेगा तो उसको फिर थप्पड़ मार के मनाना पड़ेगा, लेकिन मनाएंगे सब। इसलिए धनुष बाण भी साथ नहीं छोड़ा। तो जो मोटी बुद्धि वाले लोग हैं उसको कितना भी समझा वो उल्टा समझेंगे। बोलो जय श्री राम। 2 विद्यार्थी थे, एक मोटी बुद्धि वाले और एक सूक्ष्म बुद्धि वाले, लेकिन दोनों परीक्षा में फर्स्ट आता था। बोलो वो कैसे, बताइए। जिसकी बुद्धि बिल्कुल मोटी है, बुद्धू जिसको कहते हैं बुद्धू, वो भी फर्स्ट आता है। और जिसकी बुद्धि बिल्कुल सूक्ष्म है, तेज बुद्धि, वो भी फर्स्ट आता है। पूछिए कैसे? क्योंकि जब परीक्षा के समय दोनों पास पास बैठते थे, एक दूसरे को देख देख करके लिखते थे, इसलिए फर्स्ट हो जाता था, क्योंकि उसका मित्र था। अब ऐसे कर कर करके पास हो गया। हाँ, पास हो गया। अब महाराज बड़े ध्यान से सुनना, अब परीक्षा में पास तो हो गया, अब नौकरी के लिए, चाकरी पाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए दोनों को बुलाए, इंटरव्यू के लिए। अब वहां तो लिखने का काम नहीं है ना, पूछने का काम है। बोले भैया, मोटी बुद्धि वाला ने कहा भैया तू तो पास हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूं? बोले ऐसा कर, जो मेरे से पूछेगा ना
तो मैं जोर जोर से बोलूंगा और तू बिल्कुल एकदम दरवाजे में कान रख करके सुनना। पूछेगा तो धीरे से, लेकिन मैं उसका उत्तर जोर जोर से दूंगा, तू सुन के रख लेना। फिर तेरा नंबर आ जाएगा, तू बता देना फटाफट। बोल हाँ ऐसा ठीक रहेगा। अब महाराज जो दीवार में बिल्कुल कान लगा करके सब सुन लिया। तो यह अंदर गया पहला सूक्ष्म बुद्धि वाला, तो उसको पूछा सबसे पहले कि हमारे भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन थे। पहला सवाल क्या था, इस भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन थे। तो उसने कहा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहला प्रश्न। प्रश्नों का एकदम जो प्रश्न है सब लोग याद रखना। दूसरा प्रश्न किया कि हमारा भारत कब स्वाधीन हुआ। ये जो भारत है इसका स्वाधीन कब हुआ, स्वाधीनता कब मिला है, आजादी कब मिली है। तो इसने कहा कि 8 अगस्त 1942 आजादी के लिए लड़ाई शुरू हुई। 8 अगस्त 1942 आजादी के लिए लड़ाई शुरू हुई और 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई। बोले भी करेक्ट। फिर तीसरा प्रश्न पूछा कि क्या मंगल ग्रह में जीवन रह सकते हैं, प्राणी रह सकते हैं, वहां प्राण है। मंगल ग्रह में क्या कोई मनुष्य हो, कोई भी प्राणी वहां जिंदा रह सकते हैं, मंगल ग्रह में प्राण है। तो इसने कहा कि महाराज उसकी खोज चल रही है। ठीक है। इसके बीच में और एक प्रश्न पूछा कि आजादी की लड़ाई में कौन कौन थे। पहले कहा आजादी कब हुई, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, इस लड़ाई में कौन कौन थे। तो इसने कहा इसमें तो बहुत सारे लोग थे, अब एक का नाम लेकर के दूसरे का अपमान करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हम किस किस का नाम ले। यह तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न था मंगल ग्रह में क्या प्राण है। तो इसने कहा इसी की खोज अभी चल रही है, जब पता लग जाएगा तो बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये सब सुन लिया कान लगा के, मोटी बुद्धि वाला सब सुन लिया। अब हो गया, हाँ बताओगे। बोले महाराज पूछिए ना सही, बिन पूछे मैं बता दूंगा, हमें ऐसे वैसे नहीं है। अच्छा तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा जवाहरलाल नेहरू। बोले क्या तुम्हारा नाम जवाहरलाल नेहरू। बोला हाँ, और क्या इसमें कोई संदेह है। हे भगवान, तेरा पिता, बोले तेरा जन्म कब हुआ, तेरा जन्म कब हुआ, डेट ऑफ बर्थ बताओ। तो इसने कहा महाराज 8 अगस्त 1942 से 1942 से कार्यक्रम शुरू हुआ, 15 अगस्त 1947 जाकर के आजादी मिली। बोले क्या ऐसे आदमी, तुम क्या बात कर रहे हो हैं। अरे तुम्हारे बाप का नाम बताओ, कौन है तुम्हारा बाप। बोले महाराज इसमें तो बहुत सारे लोग हैं, अब किस किस का नाम लेंगे। एक का नाम लेंगे दूसरा बुरा मान जाएगा, दूसरा का नाम लेंगे तीसरा बुरा मान जाएंगे, इसलिए एक का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। अब तो टीचर ने कहा तू पागल है क्या। बोले इसकी खोज चल रही है अभी तक, इसकी खोज चल रही है अभी तक। अब बताओ मोटी बुद्धि वाले रावण की यही हाल है।